याद करें वो लोग निराले होते हैं। वीरा जिनको याद करें वो लोग निराले होते हैं। वीरा जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, वीरा ने बुलाया है। जय बुलावा आया है, वीरा ने बुलाया है। जय वीरा की जोर से बोलो, जय वीरा की संभल बोलो, जय वीरा की। वीरा जिनको याद करें वो लोग निराले होते हैं। वीरा जिनका नाम पुकारें वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, वीरा ने बुलाया है। वीर प्रभु के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं। वीर प्रभु के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं। रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। मैं भी मांग के देखूं, मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, वीरा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, वीरा ने बुलाया है। मैं हूँ एक अज्ञानी भगवन, मुझे ज्ञान की राह दिखा देना। मैं हूँ एक अज्ञानी भगवन, मुझे ज्ञान की राह दिखा देना। जिसने तेरा नाम पुकारा, जिसने तेरा नाम पुकारा, मुक्ति का फल पाया है। चलो बुलावा आया है, वीरा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, वीरा ने बुलाया है। जय वीरा की जोर से बोलो, सब मिल बोलो, जय वीरा की। वीरा जिनको याद करें वो लोग निराले होते हैं। वीरा जिनका नाम पुकारें वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, वीरा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, वीरा ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना, सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। चांदनपुर में वीरा जी ने अपना दर्श दिखाया है।
चलो बुलावा आया है, बीरा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बीरा ने बुलाया है। जय बीरा की जोर से बोलो, जय बीरा की सब मिल बोलो, जय बीरा की जोर से बोलो। बीरा जिनको याद करें वो लोग निराले होते हैं। बीरा जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, बीरा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बीरा ने बुलाया है। जोर से बोलो, सब मिल बोलो। रास्ता देख रहे हैं बीरा, रास्ता देख रहे हैं बीरा, अपने आँख के तारों का मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, बीरा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बीरा ने बुलाया है। जोर से बोलो, सब मिल बोलो। बीरा जिनको याद करें, बीरा जिनको याद करें वो लोग निराले होते हैं। बीरा जिसका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, बीरा ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, बीरा ने बुलाया है। बीरा ने बुलाया है, बीरा ने बुलाया है। बोलो महावीर भगवान की, बोलो चांदनपुर वाले महावीर स्वामी की। यहाँ मोक्ष कौन जा सकता है? मोक्ष जाने की योग्यता किस में है? तो समस्त जीव राशि को दो भागों में बांटा गया है। समस्त जो जीव राशि संसारी, उनको दो भागों में बांटा गया है। एक भव्य जीव और एक अभव्य जीव। एक भव्य जीव और दूसरा अभव्य जीव, जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता हो, जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता हो उसे भव्य कहते हैं। अथवा जिसमें रत्नात्रय को धारण करने की योग्यता हो, जिसमें सम्यक दर्शन को धारण करने की योग्यता हो, उसे भव्य जीव कहते हैं। अब इसमें योग्यता ही ना हो, क्या? जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है, रत्नात्रय को धारण करने की योग्यता नहीं है, जिसमें सम्यक दर्शन को धारण करने की योग्यता नहीं है, वो क्या है? अभव्य जीव है। क्या है? अभव्य जीव। जैसे आप लोग महिलाएं बैठी यहाँ पर खाना बनाते हैं
खाना बनाते हैं और यदि आपको पकौड़ी बनाना है, क्या बनाना है, पकौड़ी मूंग की दाल आदि की, तो क्या करते हो, मूंग की दाल की पकौड़ी बनाना है तो उसको शाम को क्या करते हो, दाल को पानी में फूलने डाल देते हो, हैं, फूलने डालते नहीं डालते? तो क्या होता है, सुबह तक हम देखते हैं जिन जो अच्छी मूंग होती हैं वो सारी फूल जाती हैं, लेकिन कुछ एक दो दाने ऐसे होते हैं, हो सकता है वो क्या होते हैं, वो उनको कितना भी पानी में फूलने डाले रहो वो क्या होते हैं, सेजते, उसे कहते हैं ठुर्रा मूंग। क्या कहते हैं, ठुर्रा मूंग। उसको कितना भी तुम जो है पानी में एक दिन का तुम 10 दिन भी डाल दो लेकिन वो फूलने वाली नहीं है। तो ऐसे ही जो अभव्य जीव होते हैं, अभव्य जीव होते हैं, उनको कितना भी निमित्त मिल जाए लेकिन वो भव्य होने वाले नहीं है, वो अभव्य तो अभव्य ही रहेंगे। जैसे कोई अजीब है, वो अजीब जो है अजीब ही रहेगा, कभी जीव होने वाला नहीं है। उसी प्रकार जो अभव्य है वो अभव्य ही रहेगा, वो कभी भव्य नहीं होगा। तो भव्य कौन है, जिसमें मोक्ष जाने की, रत्नात्रय धारण करने की, सम्यक दर्शन धारण करने की योग्यता हो, उसे भव्य कहते हैं। और जिसमें योग्यता नहीं है उसे अभव्य कहते हैं। अब भव्य जीव के भी 3 भेद कर दिए। क्या, भव्य जीव के भी 3 भेद कर दिए। एक दूरानुदूर भव्य, एक दूर भव्य, एक दूरानु दूर भव्य, एक दूर भव्य और एक निकट भव्य। ये 3 जो भेद बोले। दूरानुदूर भव्य, दूरानुदूर भव्य कैसा होता है, बोले जो है भव्य तो है लेकिन कभी उसको निमित्त नहीं मिलने वाला है, निमित्त नहीं मिलने वाला कि रत्नात्रय धारण कर पाए। जैसे उदाहरण दिया है, दूरानुदूर भव्य कैसा होता है, जैसे पतिव्रता विधवा, पतिव्रता विधवा, कोई स्त्री है वो पतिव्रता है लेकिन वो विधवा हो गई। अब जो है उसके अंदर जो है पतिव्रता है, शक्ति है, पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति है लेकिन पुत्र उत्पन्न नहीं दे सकती है क्योंकि वो विधवा है। क्या है, और पतिव्रता भी है। यदि पतिव्रता नहीं होती दूसरी शादी कर लेती। आजकल जैसा हो जाता है, कोई पति अगर कुछ हो गया दूसरी शादी कर ले, थोड़ी सी घर में लड़ाई झगड़ा हो गए, तलाक हो गए हैं। अभी मैं एक अखबार एक दिन पढ़ रहा था, उसमें लिखा था एक स्त्री ने कितने 27 मतलब जो कितने दिनों में, मतलब कितनी लगभग 27 शादी करी। कुछ दिनों के अंदर अंदर उसने 27 शादी। उनका एक गिरोह था, क्या था, गिरोह था। और वो क्या करते थे, वो लड़का वगैरह ढूंढते थे और जो है शादी कर दी, शादी करी और 1-2 दिन में ही सारा माल बटोरा और रफू चक्कर। क्या, हाँ लुटेरे। तो वो क्या है, कितनी लुटेरी बहू। तो क्या, लुटेरी दुल्हन। हाँ, तो ऐसा जो है वो क्या हुआ, मतलब कितने लोगों को लूट के ले गई। तो ऐसे ही जो है वो क्या, तो वो वास्तविकता वो सही नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति तो ये है कि महिलाओं का जो सती धर्म आदि है, शील धर्म का पालन कब हो सकता है, बोले या तो व्यक्ति शादी ही ना करे, सबसे अच्छा है शादी ही ना धारण करे, ब्रह्मचर्य व्रत, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करे, बहुत अच्छा है। और यदि जो है यदि आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करवाती है,
ऐसे उसके भाव नहीं बन रहे तो भैया